जय हिंद, नमस्कार। मैं अमन कुमार पांडे आप लोग को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आते हैं क्लास 7 के चैप्टर 8 है घातांक। प्रश्नावली 8.1 से जितने भी क्वेश्चन है हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 5 की पावर 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 है। देखिए एक ही संख्या कितनी बार है, 5 बार है, तो ये हम लिख देंगे कि 5 के पावर 4। ठीक है, ये हम लिख देंगे। यदि यहाँ पर ऐसे रहता कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 4 गुने 4 गुने 5 गुने 5, ये हम इसको घातांकीय रूप में कैसे लिखेंगे? 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 गुने 4 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? इसी तरह से हम लोग को घातांकीय रूप में लिखा जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर 3 सी 3 गुना है तो सी के पावर 3 गुना में रहेगा तभी घातांकीय रूप में लिखेंगे। 2 के पावर 2 3 के पावर 3 है तो ये लिख दिए ऐसे ही। 6 दूगा है बी दूगा है तो 6 के पावर 2 और बी गुने 2। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर इनके। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए 3 के पावर 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 का 9 9 27। 6 के पावर 4 है तो 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6, 6 का 36, 36 का 216 और 16 में 6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1296। ये आंसर हो जाएगा। तो उसी तरह से तीसरा भी निकाल लीजिएगा, चौथा भी निकाल लीजिएगा और पांचवा भी निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए 343 है तो 343 है, इसको हम लोग घातांकीय संकेतांक के रूप में हम लोग को लिखना है। तो क्या करेंगे कि इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से तो 3 4 7 7 3 10, ये भी 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से 7 से कटेगा तो ये हो जाएगा 49 बार में, 7 बार में। अब नहीं कटेगा तो ये क्या क्या है, 7 गुने 7 गुने 7, तो यहाँ पर लिख दीजिए 7 गुने 7 गुने 7 और उसको लिख दीजिए 7 के पावर 3। क्लियर है? उसी तरह से सेकेंड नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 512 है ना, तो 512 का खंडित करेंगे। ठीक है, तो 512 को खंडित कीजिए 2 से, तो 2 एकम 2 और 5 दूनी 10 और 2 156, तो 2 7 दूनी 14 और 78 फिर 2, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 9 दूनी 38 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 156, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 256 होगा ना, तो 256 होगा, सॉरी यहाँ पर 256 हो जाएगा। तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यहाँ पर 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4 8 दूनी 16 128, फिर 2 से तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, यहाँ पर हो जाएगा 64, फिर 2 से 32, 2 16 2 8 2 4 2 2, कितना 2 आ गया 9 को 2 कटा दिए तो केवल 2 से ही कटा, अब नहीं कटेगा तो 2 के पावर 9। इसी तरह से आप तीसरा भी और चौथा भी अभाज्य गुणनखंड निकाल के और गुना में करके उसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में कौन बड़ा है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में कौन बड़ा है। तो देखिए 4 के पावर 3 बड़ा है कि 3 के पावर 4 बड़ा है, ये इसको हम लोग खंडित कर देंगे। जैसे 4 के पावर 3 है तो 4 3 बार गुना करके 64 कर दिए और 3 के पावर 4 जब खंडित किए तो ये 81 है, तो ये बड़ा हो जा रहा है ना, 3 के पावर 4 बड़ा हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा तीसरा चौथा अप कर लीजिएगा। चलिए आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है
कि निम्नलिखित में से प्रत्येक पूर्ण के अभाज्य गुणनखंडों के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड निकालिए। जैसे यहाँ पर है 1200, 1200 का हम क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। चलिए 2 से जाएगा तो 600, 2 से 300, 2 से 150, 2 से 75, 3 से 30, 5 से 5। क्लियर है, समझ में आ गया ना। ये क्या हो गया कि कट रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड अब क्या क्या रहा है, देखिए कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4, 4 गो लिख दिए 2, और 3 गुने 5 है। तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 गुने 3 3 और गुने 5 के पावर 2। ये हमका घातांकीय के रूप में लिख दिए हम। ठीक है, इसी तरह से 720, 1080, 2250 का आप निकाल सकते हैं और इसको हम लोग लिख सकते हैं इसी तरह से, देख लीजिए। ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है सरल कीजिए। सरल करना आसान करना है, मतलब कि इसको सॉल्व करना है। 3 गुने 10 के पावर 2 है, तो ये लोग हम लिख सकते हैं कि 3 गुने 10 के पावर 2 है, तो 3 गुने 10 के पावर 2 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 10 गुने 10। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 100 बराबर 300। क्लियर है, समझ में आ रहा है। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि 7 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं 7 गुने 7 और गुने 3 गुने 3। ये हो जाएगा 49 और गुने 9, 49 गुने 9 बराबर में आ जाएगा 441। समझ में आया कि नहीं। इसी तरह से आप तीसरा चौथा भी बना सकते हैं, पांचवा भी। तीसरा चौथा पांचवा होगा, इसमें बन जाएगा आपको उसी तरह से। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 7 सरल करना है, मतलब कि इसको सॉल्व करना है। तो देखिए -3 का पावर -3 है, -3 का पावर 3 है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे -3 गुना -3 गुना -3, ये हो जाएगा 9 तिया 27, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -27। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। उसी तरह से हम लिख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन, दूसरा है कि -1 गुना -2 के पावर 3 है, तो ये लिख देंगे -1 गुना, ये कितना हो जाएगा -8, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए तो अब इसी तरह से आप बना सकते हैं चौथा पांचवा। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न संख्याओं की तुलना कीजिए। निम्न संख्याओं की तुलना कीजिए कि कौन बड़ा है, तुलना करना है। जैसे 5 गुने 10 के पावर 14 है और यह 4 गुने 10 के पावर 7 है। ठीक है, तो हम लोग को तुलना क्या करना है कि देखिए कैसे तुलना कीजिए, इन दोनों में तुलना कीजिए। देखिए ये है कि 5 में और 4 में कौन बड़ा है, तो 5 बड़ा है। अब देखिए 10 के पावर 14 में और 10 के पावर 7 में कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है। ये दोनों बड़ा है तो यही ना बड़ा हो जाएगा, तो 5 गुने 10 के पावर 14 बड़ा हो जाएगा 4 गुने 10 के पावर 7 से। समझ में आया कि नहीं, ये बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से हम इसको भी पॉइंट वाला अलग अलग हम तुलना कर देंगे, आप लोग कर सकते हैं इसका तीसरा भी। चलिए हम बता देते हैं एक और, तीसरा चौथा आप लोग कर लीजिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। तो देखिए कट रहा है तो कटा दीजिए, नहीं कट रहा है तो क्या कीजिए कि अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 8 का करेंगे तो 8 का तो 2 से जाएगा, तो 2 दूनी के 4 और 2 तो 2, 3 गो 2 आ रहा है, तो 2 गुने 2 गुने 2 इसको लिख सकते हैं। बटा में 729 का कीजिएगा, ये 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 गो 6 गो 3 आ जाएगा, 3 3 6 आ गया। ये क्या हो जाएगा ऊपर में 2 के पावर 3 बटा में 3 के पावर 6, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। उसी तरह से हम दूसरा भी कर सकते हैं और तीसरा भी कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का प्रश्नावली 8.1 भी कंप्लीट हो गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।